देख तमाशा शिक्षा विभाग का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कोमल। कटिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कभी दुनिया के लिए उदाहरण पेश करने वाले बिहार के शिक्षा व्यवस्था के वर्तमान के हालातों को बता रही है। बेशक ये तस्वीरें कटिहार से है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि बिहार के अन्य जिलों में भी कुछ ऐसे ही हालात है। एक ही परिसर में एक कमरे में 1 से 5 तक संचालित होने वाले विद्यालयों की ये तस्वीर कटिहार कोरा प्रखंड के हत्याद्यारा प्राथमिक विद्यालय और चामापाड़ा प्राथमिक विद्यालय की है। इसके अलावा इसी परिसर में एक मस्जिद और मदरसा भी संचालित हो रहा है। अब हालात से समझ लीजिए कि हर मंच से बिहार के शिक्षा की सुधार का दावा करने वाले नेताओं के बयान वाकई ऐसे हालात के सुधार के प्रति कितना गंभीर है। अब बात कटिहार की ऐसे ही हालात से जुड़े 2 विद्यालयों की करते हैं। कोरा प्रखंड के हत्याद्यारा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कहते हैं उनके विद्यालय में 200 से अधिक छात्र छात्रा है। पहले ये विद्यालय 2 कमरों से संचालित होता था, लेकिन बाद में इसी विद्यालय में चामापाड़ा प्राथमिक विद्यालय को भी शिफ्ट करा दिया गया है, जिस कारण अब उनके विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हत्याद्यारा के 1 से 5 कक्षा तक लगभग 200 से अधिक बच्चे एक ही कमरे में पठन पाठन कार्य करते हैं। जबकि विद्यालय शिफ्ट होने के बाद चामापाड़ा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका कहते हैं उनके विद्यालय में 4 शिक्षक तो है, लेकिन एक ही कमरे में एक ही ब्लैक बोर्ड पर 1 से 5 तक कक्षा के बच्चों को एक साथ पढ़ाई लिखाई में बेहद परेशानी होती है। मगर करे तो क्या करे ऐसे ही हालात में। देखिए, भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी स्तर के विद्यालयों के भवन निर्माण की पहल की थी और इसी कारण बिहार सहित पूरे देश में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय के भवनों का निर्माण हुआ है। अब जो 243 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो मात्र 1 कमरे में चल रहे हैं, ये बिहार सरकार को पहल करके विद्यालय भवन का निर्माण कराना चाहिए, जिससे कि जो संवैधानिक अधिकार है प्राथमिक शिक्षा का बिहार के बच्चों का, भारत के बच्चों का, वो बेहतर ढंग से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए बिहार सरकार कार्रवाई करे। इस संबंध में आगामी बजट सत्र में मैं इस मामले को उठाऊंगा भी, क्योंकि ये मौलिक सुविधाएं हैं जो आम बच्चों को मिलनी चाहिए। राज्य सरकार को इसमें अविलंब पहल करनी चाहिए। नया प्राथमिक विद्यालय चामापाड़ा। अच्छा, ये कितने कमरे में चल रहा है? बस 1 कमरा है। ये तो हत्या प्राथमिक विद्यालय हत्यादीरा शिफ्ट है, स्कूल में चल रहा है। कब से ये शिफ्टिंग है? 2015 से। तो एक ही क्लास में कितना? एक ही क्लास में बच्चे आते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं आपका इस स्कूल में? 205 बच्चे हैं आपके यहाँ जी। आते कितने हैं? लगभग 120-25 तक आते हैं बच्चे। तो 120-25 बच्चे का भविष्य एक ही कमरे में है? हाँ जी सर, और कोई व्यवस्था नहीं है। तो बैठने की तो जगह नहीं है, फिर 120 बच्चे बैठते हैं? अभी इसी में व्यवस्था है, फिर बादर में, बरंडा में। अभी कितने बच्चे हैं? अभी कितने होंगे? 40-45 होंगे बच्चे। टीचर कितने हैं? 4 टीचर हैं। ब्लैक बोर्ड कितने हैं आपके? एक है। एक ब्लैक बोर्ड में 5 क्लास तक की पढ़ाई होती है? जी सर। 5 टीचर हैं? नहीं, 4 टीचर हैं। हाँ। चारों टीचर पढ़ाते हैं एक ही ब्लैक? हाँ, एक ही ब्लैक बोर्ड पे। कुछ बाहर पढ़ाते हैं, कुछ अंदर पढ़ाते हैं, ऐसे करके क्लास चलता है। देखिए सर, यहाँ प्राथमिक विद्यालय हत्याद्यारा जो ये विद्यालय है, यह बहुत पूर्व से संचालित हो रहा है। यह विद्यालय 1942 ईस्वी की है और एक विद्यालय इसमें जैसे शिफ्टेड चामापाड़ा है, क्योंकि वो भूमिहीन विद्यालय है और उनको यहाँ आज से लगभग 6-7 साल 8 साल पहले से इस विद्यालय में संचालित हो रहा है। रह गई बात मदरसा की, मदरसा भी यहाँ बहुत पूर्व से ही संचालित हो रहा है। हम लोग अपने में आपस में जैसे भी होता है अपना इस समस्या का समाधान करते हुए विभाग का काम समय हम लोग करते आ रहे हैं। अभी जो विद्यालय जो चल रहा है किसकी जमीन पे चल रहा है? देखिए, जमीन तो किसी आम व्यक्ति का तो होता नहीं है। जहाँ भी विद्यालय बनता है आज के डेट में, अगर विद्यालय आप भवन बनाना चाहते हैं, विद्यालय बनाना चाहते हैं, तो राज्यपाल के नाम से आपको ज़मीन रजिस्ट्री करनी होगी। इससे पूर्व पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से ज़मीन कोई भी ज़मींदार लिखते थे, तब विद्यालय का संचालित होता था। यह विद्यालय की ही ज़मीन है, बजाते ऑन रिकॉर्ड। इस विद्यालय के नाम से खतियान है, रसीद है
यह विद्यालय अपने विद्यालय के ज़मीन पर संचालित हो रही है। क्या क्या विद्यालय की जमीन पर चल रहा है? देखिए, विद्यालय के ज़मीन पर वैसे तो हम आज तक इसको पैमाइश नहीं करवाए हैं, नापी जोखी कुछ भी नहीं करवाए हैं, नहीं कभी हल्का कर्मचारी के द्वारा कुछ नोटिस किया गया, न अंचल पदाधिकारी की तरफ से कोई ऐसा दिशा निर्देश हमको जारी किया गया है जो कि इसको आप मुआयना कीजिए, पैमाइश करवाइए, ऐसा हमने कभी करवाया नहीं। जो आपके समक्ष यहाँ मेरे विद्यालय प्रांगण में मस्जिद है, मदरसा है, जो आप स्वयं देख भी रहे हैं और संचालित भी हो रहा है। मदरसा इस्लामिया हथिया देहरा 662 मदरसा नंबर 662। देखा जा रहा है कि ये मदरसा कहीं और चल रहा है, ऑलरेडी स्कूल में चल रहा है। जमीन पर मदरसा चलाया जा रहा है, इस मदरसा के नाम से जमीन है ही नहीं। अच्छा, हम लोग वर्तमान जहाँ हैं यहाँ मदरसा के नाम से जमीन डोनेट किए हुए हैं। लेकिन वहाँ जो प्रधान अध्यापक है मदरसा के, उनका कहना है, हेड मौलवी का, कि ये बहुत सालों से यहीं चल रहा है। सालों से चल रहा था, लेकिन जमीन नहीं ना है, स्कूल के ज़मीन से है। पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है वहाँ। ये 10 वार्ड का गांव है, अभी तक हाई स्कूल नहीं बना। वस्तानिया के वस्तानिया रह गया, मदरसा फोकानिया होना चाहिए, मौलवी होना चाहिए। उस जगह पर और कितना स्कूल चल रहा है? 3 स्कूल है एक ही जगह पे? जी, एक ही जगह पर 3 स्कूल, एक मदरसा, मस्जिद भी है। मस्जिद भी है। किन की जमीन पर है? स्कूल के नाम से जमीन है, उसी में मदरसा चल रहा है? जी, उसी पर मदरसा चल रहा है। और यहाँ जो मदरसा चल रहा है उसी नाम से ही चल रहा है? जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यही जो विकास हो, मदरसा का, स्कूल का विकास हो। जहाँ मदरसा चल रहा है वो मदरसा उठ के जहाँ मदरसा का ज़मीन है वहाँ पर आ जाए। लेकिन मदरसा में एक तो एक नियम है कि मदरसा की जहाँ ज़मीन है वहीं पर मदरसा चलना है। तो फर्जरी चला रहा है ना। कई लोगों का वेतन भी रुका हुआ है इस बात। वेतन ले नहीं रहा है। जनवरी फरवरी लिया, उसके बाद बोला इस सचिव को हम मान ही नहीं रहे हैं, नहीं मानेंगे। क्या एक बार चिट्ठी दी है हमने, लेकिन चिट्ठी रिसीव नहीं किया। अब वो उसको नहीं मानते हम लोग। अच्छा, पूर्व में जो है मदरसा के नाम से, मदरसा की बिल्डिंग के नाम से पैसा आया था, वो भी वापस हो गया। जमीन तो नहीं है इसलिए जमीन नहीं था, इस वजह से वापस हो गया। तो आप लोग जब जमीन दिए हैं तो क्या अब लगता है कि बिल्डिंग बनेगी? अब देखिए सरकार का आदेश हो तो बन सकता है। तो अभी जो मदरसे का संचालन हो रहा है तो पुरानी कमेटी के ही द्वारा हो रहा है? जी, पुराना कमेटी के द्वारा ही हो रहा है। आप लोगों एमडीएम जो उठा रहे हैं, माने गलत तरीका से उठा रहे हैं। अच्छा, जो सचिव का दस्तखत होना चाहिए वो पुराना सचिव से दस्तखत क्या मांग करेंगे? कैसा, यानी कि किस तरह से क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए जो मदरसा उठ के यहाँ आ जाना चाहिए। अच्छा, और स्कूल का जमीन जो है खाली होना चाहिए, हाई स्कूल बनना चाहिए वहाँ।